Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. तो बच्चों हम लोग कल इसके जो 5 क्वेश्चंस थे पेज नंबर जो 20 के ऊपर वो हम कल कर चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे हमारे, जैसे कि आपके सामने 20 नंबर पेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही वंडरफुल क्या होता है, रोमांचकारी, एक अद्भुत या बहुत ही एक रोमांचकारी एक साइट में दृश्य, उसने दृश्य देखा। किसने? ही किसके लिए यूज़ हुआ है? इस दानव के लिए। ओके, इस दानव के लिए क्या यूज़ हुआ है? ही। ओके, इसके लिए यूज़ हुआ ही। तो क्या उसने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। थ्रो ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। थ्रो मैंने मतलब किसी के जब आप रास्ते में से गुजरते हो थ्रो कहते हो ना, थ्रो किस में से बच्चे आए? थ्रो अ लिटिल हॉल, छोटा सा एक हॉल था इस दीवार के अंदर, वहाँ से बच्चे अंदर आए। क्रेप्ट इन मतलब रिंग के उसमें से, जैसे कि ये बच्चा यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, तो ये बच्चा यहाँ से दिख रहा है ना इस दीवार में से, तो बच्चे वहाँ से उसमें से, उस छेद में से, छोटे से हॉल में से उसमें से घुस कर के अंदर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो बैठ रहे थे किन के ऊपर? ब्रांचेस मीन्स जो टहनियाँ होती है, जो पेड़ों की ये वाली जो टहनियाँ हैं, इन टहनियों के ऊपर बच्चे जो हैं बैठ रहे थे। इन एवरी ट्री, हर एक पेड़ के ऊपर, दैट ही कुड सी, कह रहा है कि हर एक पेड़, दैट ही कुड सी, जिसको वो देख सकता था, देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, उनके ऊपर छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, सभी पेड़ों के जिनको वो देख सकता उनके ऊपर छोटे बच्चे थे। और द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, और जो पेड़ थे वो बहुत खुश थे। ग्लैड मीन्स क्या होता है? खुश होना। ठीक है, कह रहे कि जो पेड़ थे वो बहुत खुश थे। टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, कि दोबारा बच्चों को पा करके, टू हैव मतलब होना, कि दूसरे जब मतलब दोबारा बच्चे उन पेड़ों के ऊपर आए तो पेड़ बहुत खुश थे। जैसे कि आप देख सकते हो इधर बच्चे इनके ऊपर टहनियों के ऊपर बैठे हैं, तो ये बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं ना। ये वाले पेड़ देखिए आप, हरे भरे कितने हो रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। ये लिनट पक्षी है। ये जो पेड़ देखिए ब्राउन कलर का सूखा हुआ, और इसके ऊपर जो आप बर्फ़ देख सकते हो जमी हुई, तो ये मतलब जब जैसे बच्चे इसके ऊपर खेलेंगे तो ये भी हरा भरा हो जाएगा। कह रहे कि एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, ट्रीज बहुत खुश थे, टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन, दोबारा बच्चों को पा करके बहुत खुश थे। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स, और उन्होंने कवर मतलब कवर कर लेना, ठीक है, ढक लेना, अपने आप को ढक लिया। देमसेल्व्स मतलब अपने आप को, ये देमसेल्व्स के लिए यूज़ हुआ है? ट्रीज़ के लिए। तो ट्रीज़ ने अपने आप को ढक लिया विद ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स मीन्स फूलों से, पत्तियों से जो उनके ऊपर खिल चुके थे, उनसे उन्होंने कवर कर लिया पेड़ों ने अपने आप को, और पेड़ भी बच्चों को पा करके बहुत खुश थे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने वो हाथ, वेविंग मतलब लहराना, ठीक है, लहराना या अपने हाथों को हिलाना, अपने हाथों को मतलब कोमलता से हिला रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। अबव द चिल्ड्रंस हेड, अपने जो बच्चे थे अपने सिरों से ऊपर, जो अपने सिर थे ना उनके ऊपर से हाथ करके वो हाथों को हिला रहे थे, जैसे बाय बाय की पोजीशन में थे। खुश होते ना बच्चे, तो वैसे ही वो कर रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे उस बागीचे में दोबारा आकर के। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, जो पेड़ जो पक्षी थे वो वहाँ पर उड़ रहे थे। फ्लाइंग अबाउट मतलब उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और खुशी से चहचहा रहे थे। ट्विटरिंग का मतलब क्या हो रहा है? चहचहाना। और जो पक्षी थे वो खुशी के मारे चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, इट वॉज ए लवली सीन। और क्या कह रहे हैं? और जो चिल्ड और फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो भी लुकिंग अप, ऊपर देख रहे थे, थ्रू द ग्रीन ग्रास, हरे हरे घासों में से ऊपर देख रहे थे, मतलब उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया था। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे, बड़े खुश थे, हर एक चीज़ खुश थी, क्योंकि चिड़िया जो पक्षी थे वो भी आ गए थे, बच्चे भी खेल रहे थे, बच्चे आ गए तो पेड़ भी बहुत खुश थे। जो कि पहले उनका कलर जो था ब्राउन या सिल्वर कलर में जो
ढके हुए थे, अब वो ब्लॉसम्स थे, मतलब खिले हुए थे, फूल उस उनके ऊपर खिले हुए थे, और अब जो घास में से फ्लावर्स भी बाहर आ रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, वो बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ उसके एक कॉर्नर में अभी भी विंटर थी, शीत ऋतु थी। इट वॉज द फारदस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो क्या था कि फार्दर क्या होता है, दूर होना, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर था वो, मतलब उस बागीचे का सबसे दूर वाला कॉर्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उसके अंदर एक बच्चा खड़ा था। स्टैंडिंग में नहीं खड़े रहना, लिटिल बॉय छोटा सा लड़का वहाँ पर खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, वो बहुत ही छोटा लड़का था कि वो ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा था। रीच में नहीं पहुँचना, कुड नॉट मतलब नहीं पा रहा था, ठीक है। वो ब्रांचेस, टहनियों तक वो नहीं पहुंच पा रहा था उन पेड़ों की। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, वॉन्डरिंग मैंने घूमना, वो वहाँ पर मतलब वो नीचे नीचे उनके चक्कर काट रहा था। क्राइंग बिटरली, और रो रहा था या चिल्ला रहा था बुरी तरीके से। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट, और जो बेचारा जो पेड़ था जिसके इर्द गिर्द जो बच्चा घूम रहा था, वो अभी भी फ्रॉस्ट और मतलब कोहरे से और बर्फ से अभी भी ढका हुआ था। एंड नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट अबाउ इट, और जो नॉर्थ विंड जो कि उत्तरी हवाएं थी वो वहाँ पर बह रही थी और चिल्ला रही थी अबाउ उसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ उस दृश्य के अंदर ये जो बच्चा है, ये देखिए, ये जो सुदूर वाला कॉर्नर, ये उस इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको अभी बताता हूँ ये वाला कॉर्नर, इस लड़के के बारे में, ठीक है। ये अभी देखो छोटा बच्चा है, चढ़ने में इसको मुश्किल हो रही है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो पेड़ था इसके ऊपर अभी भी क्या था, स्नो और फ्रोस्ट आई हुई थी, ठीक है। ये वाला जो बच्चा दिख रहा है, सभी तरफ देखिए पक्षी, चाहे यहाँ पर पक्षी, ये फूल जो घास में से देखिए नीचे गार्डन में, ये फूल देखिए, सारे देखिए चारों तरफ देखिए फूल ही फूल थे नीचे, पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो चुके थे, पूरा पूरा जो दृश्य था वो बदल चुका था। अब आगे क्या कह रहे हैं, क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा कि ऊपर चढ़ जाओ छोटे बच्चे। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, और उसने बेंट में झुकना, और उसने अपनी जो ब्रांच थी, अपनी जो टहनी थी, उसको बिल्कुल नीचे झुकाया, ठीक है। एज लो, उतना नीचे जितना वो कर सकता, एज लो एज इट कुड, इतना नीचे किया जितना कि वो कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टीनी, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, जैसे ही, अब कह रहे हैं कि जो जाइंट जो दानव था उसका हृदय, ठीक है, जाइंट मैंने दानव, हृदय मैंने दिल, मेल्ट मैंने पिघलना, अब जो जाइंट था उसका जो दिल था वो पिघल गया था, वो पहले काफ़ी कठोर था लेकिन अब वो नरम पड़ चुका था। एज ही लुकड आउट, जैसे उसने बाहर की तरफ देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, वो कह रहा था कि कितना खुदगर्ज मैं था, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कह रहे कि अभी मुझे पता चल गया है, ठीक है। आई नो, मुझे पता है कि क्यों जो स्प्रिंग थी, जो बसंत ऋतु थी, वुड नॉट कम हेयर, यहाँ क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, कि मैं, आई विल पुट, कि मैं इसको, ठीक है, आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय, इस छोटे से बच्चे को उठाऊंगा और उसके ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ के ऊपर छोड़ दूंगा, उसके ऊपर उनको, उसको बिठा दूंगा उस बच्चे को। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर देन मीने तब, और फिर तब मैं क्या करूँगा, इस नॉक डाउन मतलब गिराना, द वॉल, उस दीवार को भी मैं नीचे गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और जो मेरा गार्डन है, शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और वो कह रहे कि ही वॉज रियली वेरी सॉरी, वो उस बात के लिए बहुत निराश महसूस कर रहा था या सॉरी महसूस कर रहा था जो उसने किया था, ओके, उसको बहुत पछतावा हो रहा था।
आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। आज पेज नंबर 21 पे जो लास्ट ये पैराग्राफ है इसको हम कल शुरू करते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।